गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, that is s1, what is the sum of first two terms, that is s2, what is the second term, similarly find the third, 10th and nth term। यानी आपको यहाँ पर दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी Sn का वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर, इसमें आपको बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी S1 बताना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी S2 बताना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म बताना है यानी सेकेंड टर्म मतलब A2 बताना है, और इसी प्रकार थर्ड टर्म मतलब A3 बताना है, टेंथ टर्म मीन्स A10 बताना है और nth टर्म मीन्स AN बताना है आपको। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको आप देखें। Sn की वैल्यू दी गई है 4n माइनस n स्क्वायर, जिससे हम n का वैल्यू 1 2 3 रखने पर S1 S2 S3 पा सकते हैं। हमने n इज इक्वल 1 2 3 रखा तो S1 की वैल्यू हमें मिलने लगी। जहां जहां n है वहां 1 रख दीजिए, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर 4 माइनस 1 इज इक्वल 3। S1 की वैल्यू यानी पहले टर्मों का सम क्या हो गया 3, और यही आपसे पूछा जा रहा था इसमें कि S1 की वैल्यू क्या होगी, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड टर्म तक सम कितना होगा यानी S2 कितना होगा। तो n इज इक्वल हमने यहाँ पर 2 रख दिया, हमें S2 मिलने लगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 8 माइनस 4 इज इक्वल 4 हो गया। दो आंसर आपको मिल गए, फर्स्ट टर्म के सम और सेकंड टर्म के सम, यानी S1 और S2 की वैल्यू फाइंड कर दी गई। इसके बाद आपको सेकंड टर्म बताना है। आप जानते हैं कि अगर सेकंड टर्म के सम में से पहले टर्म के सम को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें सेकंड टर्म मालूम हो जाएगा, और वही काम हमने किया। A2 इज इक्वल S2 माइनस S1, सम ऑफ सेकंड टर्म, दो टर्मों का सम में से एक टर्मों का सम घटा दिया तो हमें दूसरा टर्म मालूम हो रहा है 4 माइनस 3, और सेकंड टर्म की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 1। और इसी प्रकार आपको थर्ड टर्म की वैल्यू भी बतानी है, और जैसे ही हमें ये मालूम हुआ सेकंड टर्म हमारा 1, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म कहें और चाहे पहला टर्म कहें, दोनों की बात एक ही होगी, यानी हमारा A1 पहला टर्म किसके बराबर है 3 के बराबर है। और इसके बाद जो है जैसे ही पहले और दूसरे टर्म हमें प्राप्त हुए, हम उसका कॉमन डिफरेंस ले सकते हैं। कॉमन डिफरेंस B इज इक्वल हम जानते हैं A2 माइनस A1, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कॉमन डिफरेंस -2 प्राप्त हो गया। अब हमें A3 बताना है यानी थर्ड टर्म की वैल्यू बतानी है। थर्ड टर्म मीन्स हम जानते हैं A प्लस 2D, वैल्यू रख देंगे A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू -2, सॉल्व करने पर 3 माइनस 4, और थर्ड टर्म की वैल्यू आपको -1 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आपको A10 अगर बताना है तो A10 इज इक्वल A प्लस 9D होता है। A की वैल्यू 3, D की वैल्यू -2 रखने पर आपको मिल जाएगा 3 माइनस 18, और 18 की वैल्यू -15 प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आपको nth टर्म की वैल्यू बतानी है। nth टर्म मीन्स होता है an, और an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें हम वैल्यू को रखेंगे a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू -2 रख दिया। सॉल्व करने पर 3 और -2 की मल्टीप्लाई n से होगी तो -2n, -2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो +2, और सॉल्व किया गया 3 में 2 ऐड हो गया 5 -2n, और यही रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया nth टर्म का। यानी आपने देखा कि Sn दिया था और इससे आपने सम ऑफ जो है फर्स्ट टर्म यानी S1 निकाला, और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकाला यानी S2 निकाला, और इस सेकंड टर्म A2 की वैल्यू बताई गई, और इसी प्रकार थर्ड टर्म की वैल्यू और टेंथ टर्म की वैल्यू और nth टर्म की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की गई। और इसके बाद आप जो है अगला क्वेश्चन कल देखेंगे, इसको आप कॉपी पर नोट करें। और